हेलो एवरीवन, आई एम शिव कुमार गौतम। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के दो पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था चार्ज एंड इट्स टाइप के बारे में, एंड सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिससे कि आपको थर्ड पार्ट इजिली समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस टॉपिक को रिलेट करते हैं एग्जाम्पल से, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं अपने टॉपिक को। सो स्टार्ट करते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। सो एग्जाम्पल के लिए हमेशा की तरह हमने किसको बुलाया? मंकी को बुलाया। और इस मंकी को क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है। और इस भूख के कारण ये क्या जंगलों में इधर उधर घूम रहा है। इसके लिए, खाने के लिए। और खाना ढूंढते ढूंढते ये पहुंचा एक नदी के पास। और नदी के अपोजिट साइड में इसको क्या दिखाई दिया? एक ट्री। और ट्री पे लगा हुआ क्या दिखाई दिया? एप्पल। अब ये तो आप लोग जानते हो ना, ये मंकी किसका फैन है? हमारे न्यूटन सर का फैन है। इसलिए इसको बनाना नहीं, इसको क्या पसंद है? इसको एप्पल पसंद है। अब जैसे ही इसको एप्पल दिखाई दिया तो इसको लगी भूख। भूख लगी तो फिर और पास गया तो इसको एक और एप्पल दिखाई दिया। अब जैसे ही एप्पल की क्वांटिटी बढ़ी तो मंकी के मन में क्या बढ़ा? लालच बढ़ा। लालच बढ़ा तो क्या हुआ? उसको और ज्यादा भूख लगी। और वो जैसे ही और करीब गया, उसको एक और एप्पल दिखाई दिया। और उसको अब और ज्यादा भूख लगने लगी। अब जैसे ही उसकी भूख बढ़ी तो वो फटाफट ताक से गया किसके पास? एप्पल के पास। और उसने सारे एप्पल खा लिए। अब मंकी की तो भूख मिट गई, बट अभी तक हमने तो नहीं समझा ना कुछ ओम्स लॉ के बारे में। तो अब हम इस एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे किससे? ओम्स लॉ के। तो मंकी को क्या मान लेते हैं हम लोग? आई, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। रिवर को मान लेते हैं हम आर। और आर हमारे यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस। और एप्पल को मान लेते हैं हम लोग वी, दैट इज वोल्टेज। अब आप लोग एक चीज समझिए, जैसे एप्पल की क्वांटिटी बढ़ी तो मंकी को क्या हुआ? मंकी को भूख ज्यादा लगी। यानी कि हम लोग इससे क्या समझे? हम लोग समझे जैसे ही वी इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? आई यानी कि करंट भी क्या हुआ? इंक्रीज। भाई एप्पल बढ़े तो भूख भी बढ़ी ना, यानी कि वी बढ़ा तो आई भी बढ़ा। अब आपने एक चीज और देखी यहाँ पे, क्या? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को आप ऐसा समझिए, मान लो इस रिवर का फ्लो क्या है? इस मंकी के अपोजिट साइड रहा। अगर फ्लो इंक्रीज हुआ तो मंकी की स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऑब्वियस है ना, मंकी की स्पीड डिक्रीज होगी क्योंकि वाटर का फ्लो इंक्रीज हो गया, और वो भी अपोजिट साइड में। इस चीज से क्या समझे आप? अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट हमारा कम हो रहा है। तो अभी बेसिकली आप ये समझिए रेजिस्टेंस है क्या? विच अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी आप रेजिस्टेंस के बारे में इतने समझिए, बाद में हम सेपरेट लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा? अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो हमारा जो करंट है वो क्या होगा? वो करंट हमारा होगा इंक्रीज। रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करें तो क्या होगा? करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ को रिलेट करते हैं। ओम्स लॉ में क्या है? वी है, आई है, और आर। यानी कि ओम्स लॉ हमें रिलेशन देता है किस किस के बीच में? वोल्टेज के बीच में, करंट के बीच में, और रेजिस्टेंस के बीच में। तो यानी कि हम बोल सकते हैं V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर आया कैसे? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि V क्या होता है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के
और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ठीक है, तो इस यहां से हमारा क्या आया? v इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे आर क्या कर रहा है? कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक, आया समझ में? ओम्स लॉ है क्या चीज? चलो अब हम बात करते हैं किसकी? ओम्स लॉ की डेफिनेशन की। सो ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट आई through a conductor is directly proportional to the applied voltage and inversely proportional to the resistance। वही हमने इस एग्जांपल से समझा। जो हमारा करंट है वो, जो हम उसके वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही करंट क्या होगा हमारा? डिक्रीज होगा। बट रेजिस्टेंस के क्या होगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? करंट कम फ्लो होगा। तो ये क्या होता है हमारा? ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ओमिक कंडक्टर एंड अनदर वन इज नॉन ओमिक कंडक्टर। हम बात करते हैं सबसे पहले ओमिक कंडक्टर के। तो ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करेंगे, वो क्या होंगे हमारे? ओमिक कंडक्टर। एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होंगे? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे हमारे? नॉन ओमिक कंडक्टर। अब जो नॉन ओमिक क्या होता है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। बट नॉन ओमिक में वो चेंज होता है किसके साथ? वोल्टेज और करंट के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसके? आईवी प्लॉट की, तो आईवी प्लॉट ओमिक के लिए क्या होगा हमारा? स्ट्रेट लाइन। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? लीनियर। क्या बोल सकते हैं? लीनियर। और नॉन ओमिक के लिए क्या होगा? ये नॉन लीनियर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होंगे? मेटल्स होंगे, रेजिस्टर्स होंगे। किसके लिए? ओमिक कंडक्टर के लिए। नॉन ओमिक के क्या होंगे? डायोड, ट्रांजिस्टर्स और फिलामेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओम्स लॉ है क्या। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।